हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको मोबाइल कैश खरीदना चाहिए या फिर ईएमआई पे खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि सेल लगा है और दिवाली भी आने वाली है। बाकी अब नवरात्रि आज से स्टार्ट हो गया, तो अभी क्या है कि हर जगह सेल चल रही है और नॉर्मल आप ऑफलाइन मार्केट में भी जाएंगे तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मेरे से बहुत से लोग ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मोबाइल ईएमआई पे खरीदना चाहिए या फिर कैश सीधे खरीद लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश की। देखिए, अगर आपके पास कहीं से इनकम नहीं आने का सोर्स है, आप नॉर्मली कहीं से आपको पेमेंट मिल गया है या घर वाले दिला दिए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी अपना इधर साइड इनकम कुछ भी नहीं है आपके पास, तो बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आपको जो पेमेंट मिल चुका है आप उससे जाके डायरेक्ट कैश खरीद लें। कैश लेने में यह भी झंझट नहीं रहता है कि आपको फिर अगले महीने ये सोचना नहीं रहता है कि कहां से फिर अगले महीने में पेमेंट करूंगा। और इसी तरह आप नॉर्मल भी ईएमआई बनवाएंगे, मिनिमम जो होती है एक तरह से तो मान के चलिए 6 मंथ की होती है, तो आपको 6 महीने तक हर महीने आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आपने ईएमआई पे लिया है, कि अगले महीने की डेट आने से पहले कहां से मुझे उतना ईएमआई पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपका साइड इनकम कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं कहीं से आ रहा है 100-200 रुपए भी प्रतिदिन के, तो आप सिंपल सी बात है, आप सीधे सीधे आप कैश खरीदिए। लेकिन अगर आपको कहीं से भी साइड इनकम आ रहा है, कुछ भी आ रहे हैं, चाहे आप कुछ भी जॉब करते हैं या फिर आपकी दुकानदार है या फिर आजकल तो शेयर मार्केट का भी ट्रेंड चल चुका है, तो आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरी ये राय है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए तो ईएमआई पे खरीदिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको 15,000 की मोबाइल लेना है, तो नॉर्मली जो एवरेज होता है लगभग मान के चलिए 40% डाउन पेमेंट कंपनियां लेती हैं, कुछ 35 भी लेती हैं, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ, एवरेज एक 40% का होता है। तो मान के चलिए अगर आपको 15,000 की मोबाइल लेनी है, ठीक है, आपको 5,000 से लेके 6,000 तक के बीच में देने पड़ेंगे आपको डाउन पेमेंट। अगर मान के चलिए 5 से 6,000 आप दे देते हैं तो आपके पास इजिली ढंग से 9 से 10,000 रुपए बच जाते हैं, अगर आपके पास उतना कैश उपलब्ध है तब। तो जो अब अगर 8 से 9-10 हजार रुपए बच गए हैं, आप उसे इजिली ढंग से, अगर आप दुकानदार हैं तो अपने उस 10,000 रुपए को अपने दुकान में लगा दीजिए, और मेरी गारंटी आप 6 महीने में जब तक आपकी मोबाइल की किस्त पूरा होगी, आप उस 10,000 से जितने की किस्त में जो भी 1,000, 1,500, 2,000 ज्यादा जाता है, उससे आप अधिक कमा लेंगे मुनाफा। या फिर आप उसे 6 महीने के लिए शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन शेयर मार्केट में रिस्क होता है। बाकी अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कपड़े का चाहे कुछ भी ऐसा, तो आप वहां लगाएंगे तो वहां रिस्क नहीं होता है। लेकिन शेयर मार्केट में भी अगर आप नॉर्मल कंपनियां जो होती, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां भी लगा देंगे तो वो डूबने वाला नहीं है, आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। तो ये बात हो गई उन लोगों की जिनके पास कैश उपलब्ध है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि ईएमआई पे ले लेते हैं और इस पैसों को कहीं और लगा देते हैं मुनाफा कमाने के लिए। और जितने भी बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको देखेंगे तो वो कभी भी कोई चीज कैश खरीदते ही नहीं है, सब कुछ उनका ईएमआई पे होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं 40%, 50% डाउन पेमेंट देने के बाद जो पैसे मेरे पास बचे मैं उसे अपने बिजनेस में लगा दूंगा और अगले 6 महीने में इससे दोगुना मैं कमा लूंगा, फिर ईएमआई भी अपनी चलती रहेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की, जैसे कि जिन्हें 15,000 का मोबाइल लेना है लेकिन उनके पास 5-6 हजार रुपए ही हैं। तो अगर आपके पास 15,000 के आपको मोबाइल लेना है और आपके पास 5-6 हजार रुपए ही है, तो आप पहले ये देख लीजिए कि आने वाले मंथ में आपका सोर्स इनकम कहाँ से, आप कहीं से आप ईएमआई भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं से आप ईएमआई नहीं भर सकते हैं, तो मेरी यही राय है कि आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, पैसे इकट्ठा कर लीजिए, तभी लीजिएगा। नहीं, अगर आप मान लीजिए आपने गलती से फाइनेंस करा लिया और मोबाइल लेके यूज करने लगे और उसमें एक भी ड्यू डेट को मतलब आपने मिस कर दी है, तो मान लीजिए जो आपका पेमेंट गया वो तो गया ही, और साथ में आपको चार्ज भी एक्स्ट्रा लगेंगे, और जो आपका सिविल खराब होगा वो फ्यूचर में आपको बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सारा कुछ सिविल पे ही डिपेंड करता है ईएमआई के जितने भी ऑप्शन होते हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए मैं यही राय दूंगा कि आपके पास अगर कैश हो जाता है तो आप कैश ही खरीदिए। बाकी अगर जिनका कुछ भी साइड अर्निंग है, कुछ बिजनेस करते हैं, तो मैं उन्हें यही राय दूंगा कि आप ईएमआई पे लीजिए और बाकी पैसों को अपने बिजनेस में लगा दीजिए, आप उससे अधिक मुनाफा कमा लेंगे और आराम से ईएमआई भी भर देंगे। बाकी खुद ईएमआई पे ही मोबाइल आज तक यूज कर रहा हूँ, जितना ही मोबाइल यूज करता हूँ। मैंने आज तक कोई भी कैश मोबाइल नहीं खरीदा है खुद के लिए। हाँ, फैमिली मेंबर के लिए मैंने खरीदा है, क्योंकि वो लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं, बोलते हैं नहीं कौन इतना भरेगा, एक्स्ट्रा जा रहा है, हमारे पास पैसे हैं तो कैश खरीद लो। तो मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए कैश ही लेता हूँ, लेकिन खुद का मोबाइल आज तक कभी भी मैंने, जबकि घर से मुझे कैश पेमेंट मिल भी जाता है,
फिर भी मैं कैश कभी नहीं खरीदता हूँ, बस डाउन पेमेंट दे के बाकी पैसों को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट लगा देता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैश लेना है या फिर ईएमआई पे लेना है, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपकी कोई राय है तो हमें इंस्टाग्राम या कमेंट में आकर जरूर बताएं। और आप नए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।